जुड़ जाइए जल्दी से। सारे लोग पहले जुड़ जाइए। नमस्ते। नेटवर्क का इश्यू था, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई, 2 मिनट। और उन लोगों का भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है जो मुझे सोशल मीडिया पे गालियां निकाल रहे हैं। तो मैं वेट तो उन लोगों का कर रही हूं। मैं शुरू करते हैं। जय भीम, जय जवान, जय किसान, नमस्ते। ये अभी मेरा सोशल मीडिया मैंने किसी और को दे रखा है, हिमांशु और समीर जी, वो चलाते हैं मेरा सोशल मीडिया, मैं नहीं चलाती। ना तो मैं कमेंट पढ़ सकती हूँ ना मैं कुछ और। अब वो छुट्टी से गांव से आए हैं, तब उन्होंने मेरे को बताया कि मैडम एक बार आप सोशल मीडिया देखिए। तब मैंने देखा। तो मैं आप बता नहीं सकती कि मैं ये सोच रही कि मैं गुस्सा करूं या फिर गाली दूं या फिर हंसूं, करूं क्या मैं? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बोलते हुए? तुमने सर्टिफिकेट ले रखा है क्या किसी के लिए गाली निकालने का? क्या लिख रहे हो तुम सोशल मीडिया पे मेरे लिए? शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनो। क्या मैंने भाई साहब के लिए बोला? हनुमान बेनीवाल जी के लिए कुछ बोला? उन्होंने मेरे लिए कुछ बोला? तुम्हें किसने हक दिया इस तरह बोलने का? मैं आपकी पार्टी आरएलपी में 5-6 महीने रही हूं। 5-6 महीने में क्या मैंने किसी से बदतमीजी की? क्या मैंने किसी से 1 रुपया मांगा? क्या मैं आधी रात में तुम लोगों के लिए तैयार नहीं खड़ी रही? निस्वार्थ भावना से बिना शर्तों के मैंने पार्टी ज्वाइन की थी ना। और क्या मैंने पार्टी छोड़ने के बाद क्या मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली? शर्म नहीं आई तुम्हें? इतने बड़े बड़े तुम जो लिख रहे हो ना, वो मेरे लिए नहीं लिख रहे हो, समझ गए? मेरे तो तुम हो ही नहीं सकते। जब तुम उस इंसान हनुमान बेनीवाल जी के नहीं हो सकते ना, तो तुम किसी के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रीजन ये है, तुम्हें कोई नहीं जानता ना, तुम्हें कोई बोलेगा कि तुमने प्रिया को क्या बोला। जो बोलेगा ना वो हनुमान बेनीवाल जी को बोलेगा। उस इंसान पे दाग लगेगा कि हनुमान जी आपके लोगों ने देखो उस लड़की के लिए क्या बोला, और उस लड़की ने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। शर्म आती है तुम्हें? मैं भाई साहब की पहले भी इज्जत करती थी, आज भी करती हूं, आगे भी करती रहूंगी, ठीक है? दूसरी बात, वो बहुत मेहनती इंसान है और वो सबके लिए खड़े रहते हैं। ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं पार्टी में कितने दिन रही नहीं रही, ठीक है? और ना मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ध्यान रख लेना इस बात का। शर्म आई तुम्हें थोड़ी बहुत भी? क्या कह रहे थे? कितने में बिक गई? तो तुम कितने में खरीद गए? आज तक तुम खुद कितने में बिके हो, ये तो बता दो। और क्या बोल रहे थे कि आरएलपी में फेमस होने आते हैं। मैं तो सिर्फ 4 महीने ही रही थी। शर्म है तुम में?
तुम्हें तो सालों हो गए, तुम्हें तो गली का कुत्ता भी नहीं जानता होगा कि तुम कौन हो। आरएलपी में अगर आने से कोई फेमस होता तो सम्मान करती हूं उस आदमी का, हनुमान बेनीवाल का, कि मुझे इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। अगर मैं उसके खिलाफ जाके खींवसर में विपक्ष में खड़ी होकर वोट देती या दूसरी पार्टी ज्वाइन करती तो आप लोग कहते हुए भी अच्छे लगते। बाकी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, वो मेरा पर्सनल रीजन भी हो सकता है, मेरा काम भी हो सकता है, पर तुम लोगों की वजह से आज इतनी पार्टी में खराबी हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। वो भाई साहब कहते हैं ना कि कुछ वोटों से पीछे रहा हूं, वो एक तरफा जीतते, तुम जैसे लोग उनके साथ नहीं होते। तुम उस महिला पहलवान फोगाट का तुम सम्मान करते हो ना, मैं भी तो खिलाड़ी हूं, मेरा कैसे अपमान कर रहे हो तुम? कैसे कर रहे हो तुम मेरा अपमान? तो तुम्हारे लिए तो वो बहन हो गई और मैं तुम्हारी दुश्मन हो गई। दो तरफा मत चलो तुम, दिखावा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं एक बात आज फिर कह देती हूं, फिर बोल देती हूं, मेरी और भाई साहब की आरएलपी की कोई नोक झोंक नहीं है। मेरे पर्सनल रीजन की वजह से मैंने थोड़ा किनारा किया है पार्टी से, समझ आई? मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ना मैंने भाई साहब के लिए बोला है, ना मैंने कनिका जी के लिए बोला है, ना मैंने आरएलपी के लिए बोला है। कोई बंदा बता दे देखा, समझ गए? तुम्हारी तरह डबल जबान की नहीं हूं मैं, एक जबान की औरत हूं मैं। और ये बिल्कुल निकाल देना दिमाग से कि मैं आम महिला की तरह हूं। ये जो कमेंट तुमने किए हैं ना, चुनाव हो जाने दो, एक एक कमेंट उठा के तुम्हें मैं जवाब दूंगी इसका, और वो कैसे दूंगी मैं बताऊंगी तुम्हें। कुछ दिन पहले मैंने बोला था ना कि मेरी अगर मेरे पे उंगली उठाई ना तो ऐसा मानहानि का दावा करूंगी कि 7 पीढ़ी भूल जाएगी तुम्हारी, फिर भी तुम नहीं चुका पाओगे। समझ गए? तुम कितने दोखले लोग हो यार। उसको तो तुम, वो विनेश फोगाट को तो तुम इतनी बहन बहन करते हो, और मुझे तुम इतनी सोशल मीडिया पे गालियां देते हो। क्या कर दिया मैंने तुम्हारा? क्या ले लिया मैंने तुमसे आरएलपी में? क्या ले लिया? तुमने क्या स्टाम्प साइन कर रखा है क्या आरएलपी का कि तुम कुछ भी बोलोगे? शर्म आती है? अभी कुछ दिन पहले कनिका जी ऐसे बोल रही थी बेचारी कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे। मैं खुद, अब कनिका जी अगर मेरा लाइव देख रही हैं तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का बोल रही हैं, पर आपकी जो पार्टी के जो लोग हैं ना, वो महिला शक्ति को ही गिरा रहे हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना भाभी जी, आप नहीं बढ़ा पाएंगी, क्योंकि आपकी पार्टी में ऐसे तुच्छ लोग बैठे हैं। समझ गए ना? अगर इतना सा भी मेरा थोड़ा बहुत भी देखा होता ना तुमने 5-6 महीनों में, इतना भी, तो आप बोलते भी सही रखते। मैं 6 महीने तुम्हारे साथ में रही हूं, 6 महीने, और उन 6 महीनों में मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला है, कभी तुम्हें तू कहकर बात नहीं करी है, कभी मैंने तुमसे 1 रुपया नहीं मांगा है, और ना कभी मैंने मतलब इस तरह की बदतमीजी करी है। तो तुम्हारा हक नहीं बनता मुझे कहने का। वो आज इंसान हनुमान बेनीवाल जी शर्मिंदा होता है ना लोगों में, तो तुम लोगों की वजह से होता है। छोड़ के लोग उनकी वजह से नहीं जाते हैं पार्टी। वो जो भी आज तक पार्टी से गया है ना, वो तुम लोगों की वजह से गया है, हनुमान बेनीवाल जी की वजह से नहीं गया है छोड़ के, आरएलपी की वजह से नहीं गया है वो छोड़ के, तुम लोगों की वजह से गया है, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता इतनी घटिया है। क्या जुड़ेगी तुम्हारी पार्टी? क्या जुड़ेगी? कोई और कैसे जुड़ेगी आरएलपी में? कैसे बढ़ेगी आगे बताना? क्या मतलब क्या सपने लेके आते हैं लोग पार्टी में और कुछ दिन रह के चले जाते हैं,
और भाई साहब को तो ये भी पता नहीं है कि रीजन क्या रहा। तो भाई साहब आज मेरा आप लाइव सुन लेना, लोग आपकी वजह से छोड़ के पार्टी नहीं जाते हैं, आपके लोगों की वजह से जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इनका जीना हराम कर देते हैं। और ये तो आपकी और मेरी बात है, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे पर्सनल रीजन की वजह से मैं थोड़ा सा दूर हुई हूं। क्या मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी? आज मेरा ट्विटर उठा लो, मेरा फेसबुक उठा लो, मेरा इंस्टाग्राम उठा लो, कहीं भी इनकी गालियां लिखी हुई है। क्या अपनी मां बहन को ऐसी गाली देते होंगे तुम? 4 अक्षर पढ़ लेते ना तो मां, बहन और बेटी शब्द का अर्थ पता चल जाता तुम्हें। समझ आई? और मैं फिर भी लाइव नहीं आती। पता है लाइव क्यों आई? क्योंकि जो मेघवाल समाज के जो लोग हैं ना, वो मुझे खुद के फोन कर करके कह रहे हैं कि दीदी देखो आपकी कमेंट पढ़ो, दीदी कमेंट पढ़ो। इधर मेरे सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं। चुपचाप बैठने वालों में नहीं हूं मैं। मेरे और पार्टी के हनुमान जी के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं हो, पर तुम लोगों ने ऐसी आग लगा दी जिसकी वजह से पता नहीं क्या बवाल आ गया तगड़ा। आज भी शाम को भी मेड़ता से आरएलपी वालों के कॉल आए हैं। मेरे पास रोज कॉल आते हैं आरएलपी वालों के, पर आप उनसे कोई भी उठा के फोन करके पूछो कि मैंने कभी कुछ बोला है। आज भी मैंने अगर कुछ बोला है तो बताना मेरे को। मैं नहीं बोलती हूं बिना मतलब, तो मैं कभी किसी को नहीं बोलती। और ये आज बोल रही हूं ना, तो ना मैं पार्टी के लिए बोल रही हूं, ना मैं हनुमान बेनीवाल जी के लिए बोल रही हूं, ना मैं किसी और के लिए बोल रही हूं। मैं बोल रही हूं उन लोगों के लिए जिनकी इतनी घटिया मानसिकता है, जिनकी आंखों में शर्म नहीं है बिल्कुल भी, चीज का पता भी मत हो, बस लिखने से मतलब है। लिखने से क्या लिख रहे हो तुम? क्या लिख रहे हो? पता है तुम्हें क्या बात है क्या नहीं है? ऐसा होता ना कि मैंने पार्टी, भाई मेरे और भाई साहब के बीच में कोई रीजन आ गया हो और यार, तो मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, मेरा त्याग पत्र देती और फिर मैं बोलती कि मैंने पार्टी छोड़ दी है। और ये जो मैंने सोशल मीडिया पे डाला ना, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि रात को 12 बज रहे हैं, रात को 2 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, दिन में जॉब करती हूं तो भी 50 फोन आते हैं, 50 फोन आते हैं, मैं उठा नहीं पाती हूं। थोड़ी इतनी सी भी शर्म हो, इतनी सी भी, तो सच बताऊं, आज के बाद किसी महिला को टारगेट मत करना, समझ गए? और उससे भी अगर इतनी सी शर्म बची हो ना, तो जिंदगी में मुझे छोड़ो, किसी और को छोड़ो, हनुमान बेनीवाल जी की इज्जत करते हो ना, तो उस एक बार उस आदमी की नजरों में देख लेना कि वो तुम्हारे लिए लड़ता है और तुम उनकी नजरें लोगों में झुकाते हो, क्योंकि वो लोगों में बैठते हैं, तुम नहीं बैठते हो। समझ गए? आज वो मंत्रियों में बैठते हैं, मुख्यमंत्री में बैठते हैं। मैं भी मेरा भी नाम है, ठीक है, मुझे दुनिया जानती है। कोई आरएलपी, तुम क्या कहते हैं आरएलपी माँ के फेमस हो गए? अरे मैं उससे पहले भी फेमस थी, समझ गए? और फेमस होते तो फिर तुम क्यों नहीं हुए? तो वो आदमी आज 4 आध मंत्रियों में बैठेगा ना, और कभी जिक्र चल जाए तो वो तुम्हारी वजह से सुनेगा, और आज उस इंसान की नजरें तुम्हारी वजह से झुकेंगी और किसी की वजह से नहीं झुकेंगी। और आज महिलाएं नहीं है ना तुम्हारी पार्टी में, आरएलपी में, तो उसके सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। क्यों? तुम किसी महिला को रुकने तक नहीं देते हो, इसलिए महिलाएं आने से डरती हैं। पार्टी खराब नहीं है, हनुमान बेनीवाल खराब नहीं है, खराब तुम लोग हो, मानसिकता तुम लोगों की खराब है। समझ गए? डरती नहीं हूं मैं किसी से, ना मैं आम महिला हूं। कोई क्या बोला था? हाँ, ऐसे बोला था, तुमने तो टिकट मांगा था। अच्छा, तू खड़ा था क्या वहां पे? मैंने टिकट मांगा था, पर खड़ा तो फिर तू पूछ ले भाई साहब को फोन करके कि मैंने क्या बोला, कि भाई साहब आप जो करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे।
ये तो ना मैंने पद लिया, ना मैंने कुछ जिम्मेदारी ली, ना मैंने कुछ किया, सिर्फ अपना समर्थन दिया और चुनाव प्रचार किया तन मन और धन से। ठीक है, धन से भी ध्यान रख लेना इस बात का। जो भी तेल का पैसा लगाया और भी लगाया मैंने मेरी जेब से लगाया, भाई साहब से कभी 1 रुपया नहीं मांगा मैंने, समझ गए? तन मन धन से सेवा की है, आधी रात में भी खड़ी रही हूं मैं, तो मैंने कुछ लिया नहीं है। और मैं कुछ ले भी लेती तो तुम लोग तो मुझे जीने नहीं देते। बात कड़वी जरूर है, पर एक सप्ते में बोलूंगी, खाए बिना रह जाती है प्रिया, बोले बिना नहीं रहती। पार्टी तो कांग्रेस भी छोड़ते हैं लोग और बीजेपी भी छोड़ते हैं, पर तुम्हारी तरह ना सोशल मीडिया पर कमेंट नहीं करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उनको ऐसा, उनकी सोच ऐसी है कि भाई अगर पार्टी में रहेगा तो अपनी इच्छा से रहेगा, अपने मन से रहेगा, और अगर जाएगा बेमन से, हम किसी को रखना नहीं चाहते, अगर जाता है तो वो उसकी खुशी है। मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है उनके लिए, समझ गए? और तुमने तो 3 दिन में इतना भूजा उड़ा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। ये तो सोच लेते एक बार, अगर दिमाग 10% भी, 5% भी, 2% भी ना, एक बार तो सोच लेते कि भाई साहब ने मैंने भाई साहब के लिए कहा, आरएलपी के लिए कहा, या भाई साहब ने मेरे लिए कहा, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, हम नॉर्मल है। इंसान की कोई चीजें होती है जो थोड़ी देर के लिए वो दूर हो जाता है। हाँ, कहते हुए अच्छे लगते मैं पार्टी ज्वाइन करती तो तुम्हारा ना बिना सोचे समझे, बिना मेरी इस आईडी पे कमेंट कर दिया ना, तो मैं सच बता रही हूं मैं कौन हूं। प्रिया मेघवाल हूं मैं, और मैं अपनी औकात दिखा दूंगी तुम्हें। मैं खिलाड़ी हूं, ध्यान रख लेना इस बात का। डरती नहीं हूं मैं किसी से। डरता वो है जिसको पाने का शौक हो और खोने का डर हो। यहां ना पाने का शौक है ना खोने का डर है। पा लिया, बहुत नाम दिया है, बहुत नाम है, जितना है खुश हूं, समझ आई? जितना भी है, इसलिए लालच चीज नहीं है मेरे में। और किसी दिन राजनीति पार्टी से जुड़ी, ये नहीं कह रही कि मैं वो उससे जुड़ूंगी उससे जुड़ूंगी, किसी भी से जुड़ी तो ये आज लिखवा लेना, निस्वार्थ भावना से काम करूंगी, निस्वार्थ भावना से। कभी रात में 12 बजे भी मेरे घर कोई आके गेट बजाएगा ना, तो मैं उससे मिलूंगी। मेरे घर दरबार पे कोई 12 बजे भी मदद मांगने आएगा ना, 365 दिन, तो मैं उसकी मदद करूंगी, ठीक है? पर उससे पहले तुम्हारे जैसे लोग मेरे आसपास नहीं होने चाहिए। और फिर भी बोल रही हूं, सारे लोग खराब नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं अब कि अच्छे लोग भी है, और जितने भी आरएलपी में अच्छे लोग हैं ना, आप एक बार जाना, मेरी सोशल मीडिया उठाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप उस पर जाके देखो कि इन्होंने कैसे कमेंट किए। मैं तो नहीं जानती, आप तो जानते हो ना, आप जानते हो ना, तो आप उन लोगों को बुलाओ और बोलो कि क्यों किया तुमने ऐसा। मुझे नहीं बदनाम किया, उस आदमी की नजरें झुकाइए जो आधी रात में भी, मैंने खुद ने देखा है हनुमान बेनीवाल जी को 3 बजे 4 बजे खड़े, सोते हुए नहीं दिख, और फिर 7 बजे वही बैठे। वो आदमी 3 घंटे 4 घंटे सोता है? और तुम क्या करते हो भाई, क्या करते हो? इतना जातिवाद ठीक नहीं है। या तुमने जो कर रखा है ना, वो बहुत निहायत गंदा कर रखा है। और मैं फिर कह रही हूं, कोई इंसान मेरा पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट एक ही है, जिन्होंने मेरी सोशल साइट पे ये कमेंट किया है। दोबारा मत कर देना कमेंट। और जो निर्दोष लोग हैं उनको मेरी बातों से ठेस पहुंची है, किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। और फिर भी मैं अगर कुछ बोल गई हूं गुस्से में, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मेरे उसमें नहीं आते हो, मैं जिसको कह रही हूं वो आप सब समझ रहे हो। एक बार फिर बोल रही हूं, आरएलपी, हनुमान बेनीवाल जी और मेरे बीच में
कोई नोक झोंक नहीं है। मैं खुद अलग हुई हूँ, मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, उसकी वजह से अलग हुई हूँ। ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है, ना मैंने कुछ और किया है। मैं अपनी जॉब करती हूँ, अपना काम करती हूँ, और ना मैंने कभी भाई साहब के लिए नहीं बोला है, ना पार्टी के लिए बोला है। इसलिए आज के बाद ये मानसिकता ना चेंज कर लेना अपनी, दोबारा मत बोल देना, ध्यान रख लेना इस बात का। दोकली तो बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे, समझ गए? तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है, तुम्हारे भी माँ है, सब कुछ है। उनकी इज्जत करते हो ना, तो किसी महिला की इज्जत करो। और वो कनिका जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया ना महिला सशक्तिकरण पे काम करने का, तो उनको करने दो। तुम जैसे लोग ना बीच में मत आओ, वो कुछ अच्छा काम कर रही हैं। शर्म आने की बात है, बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। फिर कह रही हूं, प्रिया मेघवाल हूं, ध्यान रख लेना। ये बॉडी ऐसे ही नहीं बनाई है, खाली डोले सोजे रहे ऐसी नहीं बनाई है, ये काम में आए इसलिए बनाई है। ध्यान रख लेना इस बात का। मेरी सोशल साइट पे गलत कमेंट मत करना, नहीं घर में घुस के निकाल लाऊंगी मैं, और पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रख लेना इस बात का। मेरी अगर साइड पे गलत कमेंट कर दिए ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते। बस। और मेरी किसी भी बात से जितने भी भाई हैं, मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उनको तकलीफ पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, है ना। और मेरा ये मकसद नहीं था। ये कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता चेंज करना बहुत ज़रूरी था। फिर से एक बार नमस्ते, जय भीम, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।